students of class 7 of Krishna Memorial High School, welcome to our online class. Now today I will go to start a new chapter from science. The chapter name is Reaching the Age of Adolescence and the chapter number is 10. And I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this chapter. In the previous lesson, we have learned that all animals reproduce their own kind. It is because of this property we see that new members are added continuously in the population of species of animals after birth. The baby grows into a child and the child into an adult, but the child does not grow in an adult directly or all of sudden. Certain changes start taking place in the body after certain years of childhood. These changes are slow and gradual. These mark the beginning of adulthood. तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ चुका है कि जो भी एनिमल्स होगा या एनीथिंग वो अपना ही ओरिजिन प्रोड्यूस करता है, और जो भी कुछ जैसे कोई प्रोड्यूस होता है तो रिप्रोड्यूस होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है, डायरेक्ट एडल्टहुड में नहीं जाता है। ये सब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड पबरिटी, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। जब लाइफ में बॉडी चेंज होना स्टार्ट होता है कि बच्चे से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो वो जो चेंजिंग हो रहा है उसको एडोलेसेंस बोलते हैं। दिस पीरियड ऑफ एज इज़ कॉमनली कॉल्ड एज टीन एज। और इस जो जब हम लोगों का बॉडी चेंज होता है तब इस एज को हम लोग बोलते हैं टीन एज। तो ये होता है 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। हाउएवर दिस पीरियड ऑफ एडोलेंस वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये सभी में होता है, हर एक का चेंजिंग होता है अपना अपना तरीका से बॉडी। यूजुअली एडोलेसेंस इन गर्ल्स बिगिनिंग अ ईयर और 2 years अर्लियर देन इन बॉयज़। तो गर्ल्स में जब ये स्टार्ट होता है तो ये 1 या 2 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, बॉयज़ का थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस। एडोलेसेंस के वजह से बॉडी जो है बहुत सारा चेंजेस होता है। दिस चेंजेस मार्क द बिगिनिंग ऑफ पबरिटी। इससे पबरिटी का बिगनिंग हो जाता है। एट पबरिटी द बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्ट बिकमिंग। जो पबरिटी होता है वो होता है मतलब किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने का चेंजिंग ऑफ बॉडी में हो जाता है कि हाँ वो इंसान अब वो रिप्रोड्यूस कुछ कर सकता है। अच्छा, तो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन जो मैंने बोला वहाँ पे अभी, द पीरियड ऑफ पबरिटी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट बिकम्स फुली मैच्योर फॉर रिप्रोडक्शन। और पबरिटी जो है वो ख़त्म तब होता है जब एक इंसान पूरा का पूरा तरह से किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाता है तब। चेंजेस ड्यूरिंग पबरिटी, मेनी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द पबरिटी। सम ऑफ द नोटिसेबल चेंजेस आर मेंशन्ड बिलो। कुछ चेंजेस यहाँ पे बताया गया है जो पबरिटी के दौरान चेंज होता है। जैसे यहाँ पे कुछ बताया गया, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लो। इंक्रीज इन हाइट बढ़ता है। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ पबरिटी द हाइट ऑफ द चिल्ड्रेन स्टार्ट इन इंक्रीजिंग। द लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स एंड आर्म्स elongate and make the individual tall and lanky. Sudden increase in height makes them slimmer. तो अचानक से जो बच्चे बढ़ने लगते हैं उनका हाथ लंबा लंबा जो बोन्स होता है, जो पैर का बोन्स, हैंड का बोन्स जो होता है वो क्या होता है वो बढ़ने लगते हैं। उस वजह से क्या होता है जब हाइट बढ़ता है तो बच्चे स्लिम हो जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं। ड्यूरिंग पबरिटी इट इज़ सीन दैट ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट इन द बिगनिंग। समटाइम्स आर्म्स एंड लेग्स ग्रो मोर देन द ट्रंक, but soon the other parts also grow up and the body appears proportionate। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बॉडी का पैर या हाथ बढ़ने लगता है और बॉडी के कुछ पार्ट्स नहीं बढ़ते हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है जब पैर और हाथ कम होने लगते हैं बढ़ने में तब वो पार्ट्स जल्दी बढ़ जाते हैं और मेकअप हो जाता है। ग्रोथ ऑफ हाइट एज वाइज ग्रोथ जो होता है देख लीजिए। एज 10 बॉयज 78%, गर्ल्स 84%, 11 81 88, 12 84 91, 13 88 95, 14 92 98, 15 95 99, 16 98 99.5, 17 99 100, 18 100 and 100.
फॉर्मूला ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट. फुल हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है? द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट. प्रेजेंट हाइट, अभी का हाइट, बाय परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, और अभी उस टाइम में जितना एज है उसमें कितना हाइट हो सकता है, इंटू 100. फॉर एग्जाम्पल, लेट कंसिडर द केस ऑफ बॉय हु इज़ 10 years ओल्ड एंड 125 सेंटीमीटर टॉल. वह 125 सेंटीमीटर बड़ा है और उसका एज है 10 years. एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड हिज लाइकली हाइट वुड बी, तो 125/78 इंटू 100 इज इक्वल टू 160.25 सेंटीमीटर. चेंजेस इन बॉडी शेप. बॉडी शेप में चेंजिंग होने लगता है. ड्यूरिंग पबर्टी द पैटर्न ऑफ ग्रोथ डिफर्स इन गर्ल्स एंड बॉयज. और पबर्टी के दौरान गर्ल्स का अलग बॉडी चेंजिंग हो जाता है, बॉयज़ का अलग. इन बॉयज़ द चेस्ट एंड शोल्डर बिकम वाइडर एज कम्पेयर टू गर्ल्स. द बॉडी ऑल्सो अपियर्स मोर मस्कुलर देन गर्ल्स. तो बॉयज़ में क्या होता है, उनका चेस्ट और शोल्डर जो है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है लड़कियों की तुलना में, और उन लोगों का मसल जो होता है वो भी लड़कियों से ज़्यादा होता है. इन गर्ल्स द ग्रोथ ऑफ मसल्स इज़ नॉट एज मच एज इन बॉयज़. तो गर्ल्स में क्या होता है, मसल्स जो रहता है वो बॉयज़ के जैसा नहीं रहता बट रहता है. द बॉयज शोज कर्व्स इन सर्टेन पार्ट्स. द ब्रेस्ट रीजन इनलार्ज्ड. द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर एंड ब्रॉडर. और फिर क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, और फिर वेस्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है. Change in voice. Voice में changing. At puberty there is change in voice. In boys the voice become hoarse and heavy due to the extra growth of voice box of the larynx. In the most of the boys you can see the growing voice box is the neck region just below the chin. This is called Adam's apple. और जैसे जैसे लड़कों में होता है कि जैसे जैसे चेंज होता है बॉडी का शेप या हाइट बढ़ता है, तो उस वजह से क्या होता है कि बॉयज़ में भी चेंज आ जाता है. किसी किसी का हार्ड हो जाता है, ज़्यादातर बॉयज़ का हार्ड ही रहता है. और आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी का गला हल्का निकला हुआ रहता है, उसको एडम्स एप्पल बोला जाता है. इन गर्ल्स द एडम्स एप्पल इज़ नॉट विजिबल एट ऑल. गर्ल्स में एडम्स एप्पल नहीं दिखता, उन लोगों का पूरा नेक जो है एकदम स्ट्रेट रहता है. इन इट मीन्स द वॉइस बॉक्स डज नॉट ग्रो as in boys. On this account the voice in girls become high pitched and shriller. तो इस वजह से क्या होता है कि लड़कियों का आवाज़ लड़कों से थोड़ा कम होता है. एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेक्सियस glands. Sweat glands, as the name suggested, are the glands which secrete sweat. These glands become active and secrete more sweat. Similarly, the sebaceous gland are gland which secrete oil. तो स्वेट ग्लैंड जो है वो क्या होता है, वो पसीना को सोखता है, और जो सेबेकियस ग्लैंड है वो ऑयल को सोखता है. बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड द स्किन ऑफ यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकम ऑयली. मेनी यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ डेवलप एक्नी एंड पिम्पल्स एट दिस एज ड्यू टू दिस रीजन. तो जो कुछ लड़की या लड़के को क्या होता है कि ऑयली स्किन होता है, और इस एज में मतलब 13 to 19 एज में वो लोगों का एक्नी पिम्पल्स होना स्टार्ट होता है. इसी वजह से ये दोनों ग्लैंड जो है ये दोनों ऑयल को और स्वेट को टान लेते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. इन बॉयज द सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस एंड penis develop completely and become functional at puberty. They start producing sperm. In girls during this period ovaries enlarge and become functional. Eggs begin to mature. The ovaries also release mature eggs periodically. बॉयज़ में क्या हो जाता है कि जब सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होता है तो बॉयज़ में क्या होता है, टेस्टिस और पेनिस जो है, जो मैंने पहले भी पढ़ाया है, टेस्टिस और पेनिस जो है वो कम्प्लीटली ठीक अच्छा हो जाता है. उस वजह से क्या होता है कि स्पर्म बॉयज़ स्पर्म दे सकते हैं, और गर्ल्स जो है उनका क्या हो जाता है कि उनका ओवरीज लार्ज हो जाता है, और वो फिर एग मैच्योर कर सकती है. ओके, इसी और वो हमेशा कर सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता. इमोशनल एस्पेक्ट्स. Young boys and girls during this period become conscious of their finger and enter. Boys and girls start taking interest in the opposite sex. Often because of the body changes they feel insecure and very sensitive. This is the period when they required counseling, and that there is no reason to feel
ashamed or insecure because of the physical and emotional changes. The changes are natural part of growing and take place in the life of all individuals. तो इस जो ये जो बोला गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है वो एक दूसरे के अपोजिट वाले जेंडर को इंटरेस्ट में लाते हैं, मतलब इंटरेस्ट करते हैं कि हाँ, अगर बॉयज़ है तो वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड होगा, अब गर्ल्स है तो बॉयज़ में इंटरेस्टेड होगा। और ये लोग शर्माना उर्माना सब उसी में समझ जाते हैं कि हाँ किसको कैसे, मतलब समझ ही सकते हो आप लोग। फिज़िकल इमोशनल चेंज भी होता है इसमें कि कोई आपको डांटता है तो हाँ थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट पे लग जाता है या कुछ भी। तो ये सब जो होता है ये सब इमोशनल एस्पेक्ट्स में होते हैं। मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल development. This period is marked by the mental development. It is the period when the brain has the greatest capacity to observe and learn. Individuals during adolescence period start thinking independently. They would like to take decisions independently. Sometimes conflict develop between them and their elders. At this stage, young ones should try to remain active and busy all the time. At this age, if there are any problem, the young ones should talk frankly with their parents to remove their doubts. तो ये जो है इसमें क्या होता है कि आप समझने लगते हो कि हाँ आपको क्या करना नहीं करना, आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो कि मुझे क्या करना नहीं करना। आप अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैंकली रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप शेयर कर दोगे। इस एज में आप क्या मतलब खुद को बिज़ी रख सकते हो। तो ये जो है ये सब इस मैटर में आता है। Secondary sexual characters. You have learned that the during puberty and adolescence period of the reproductive organs mature and start functioning. It and in addition to the above, some changes take place both in boys and girls which are visible externally as well. These changes are termed as secondary sexual character. जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो चेंजिंग होता है सेक्सुअली, जो मतलब कि हाँ जो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी है, जो स्पर्म देने के लिए रेडी है, ये सब जो होता है ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मेंशन बिलो। यहाँ पे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंशन किया गया। इन मेल्स वॉइस बिकम्स डीपर, body becomes muscular and shoulder broaden, facial hairs in the form of beard and mustaches start appearing. तो वॉइस जो होता है वॉइस में वो डीप हो जाता है, मसल्स और शोल्डर जो है वो चौड़े होने लगते हैं और वो फेशियल हेयर्स हो जाते हैं, मतलब बियर्ड आप लोग समझ सकते हो, वो दाढ़ी। इन फीमेल्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेक प्लेस, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। तो फीमेल्स में क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट में चेंजिंग आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। लोअर रीजन बिलो द वेस्ट स्टार्ट्स ब्रॉडिंग, और जो लोअर पार्ट है वेस्ट का वो क्या होता है वो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। What indicate changes in the males and females during puberty? Certain changes occur in males and females due to certain hormonal changes. हार्मोन चेंज होता है। In males, the testosterone or male hormone is secreted by the testes at the start of puberty. तो मेल्स में जो होता है वो क्या होता है, मेल हार्मोन जो होता है वो टेस्टिस के थ्रू स्टार्ट होता है पबर्टी होना। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग पबर्टी, और ये हार्मोन जो है ये चेंज होता है पबर्टी के दौरान। इन फीमेल्स ऑन द ऑनसेट ऑफ द पबर्टी एस्ट्रोजन और फीमेल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरीज। तो ये जो है इसमें ओवरीज के थ्रू चेंजिंग होना स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन में। एस्ट्रोजन मेक्स द ब्रेस्ट टू डेवलप, ब्रेस्ट जो एस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। द फीमेल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनरी ग्लैंड्स। तो जो फीमेल में हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनरी ग्लैंड्स को डेवलपमेंट करने के लिए। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है इन द ब्रेस्ट। However, the production of milk is under the control of another hormone released by pituitary gland located in the brain. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो मिल्क होता है वो क्या होता है कंट्रोल में हो जाता है। किसी किसी के आप लोग सुन सकते हो कि हाँ जो डॉक्टर रहता है वो बोलते हैं कि नहीं आप में उतना मिल्क नहीं है, तो वो जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है कि ब्रेन में ज़्यादा पार्ट ये हो जाता है। तो रोल ऑफ हार्मोन्स, आवर बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हम लोग का जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। टू मेक ऑल दिस सेल्स and other parts work continuously at the proper time and in a correct sequence, there has to be some mechanism in the
बॉडी दिस मैकेनिज्म इज़ प्रोवाइडेड बाय टू सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। और जो ये जितने भी काम वाम होते हैं हम लोगों का बॉडी में वो टू सिस्टम के वजह से होते हैं, नर्वस सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स इनिशिएट रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होता है एंड आर डायरेक्टली रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम, और ये ब्लड में डायरेक्ट चला जाता है। थ्रू हार्मोन्स रीच एवरी नूक एंड द कॉर्नर ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम, बट दे शो देयर इफेक्ट एज अ पार्टिकुलर पार्ट ओनली। दिस पार्ट और साइड इज कॉल्ड टारगेट साइड। और इसमें ये हार्मोन जो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और इसकी वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं यानी कोई भी पार्ट्स में, तो इसको टारगेट साइट बोला जाता है। दिस मे बी अ सेल, ये एक सेल है, टिश्यू और एन ऑर्गेन, इट इज़ ओनली द टारगेट साइट विच शो द चेंज बिकॉज ऑफ पार्टिकुलर हार्मोन। और टिश्यूज ऑर्गेन जो है यही चेंज होते हैं हम लोगों का बॉडी में, जिस वजह से हम लोग में चेंजिंग होता है, और इसको पार्टिकुलर हार्मोन बोल सकते हैं आप लोग, उसके वजह से वो लोग चेंज होता है। दे आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी विच कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो बहुत सारा डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करता है खुद से, बट इट इज़ द सेक्स हार्मोन्स ओनली विच कंट्रोल द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। और जो ये लेकिन एक होता है जो ये सेक्स हार्मोन्स है जो सिर्फ सेक्सुअल कैरेक्टर और फंक्शन, बॉडी का फंक्शन को कंट्रोल करता है। दिस सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द अनदर इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो है ये सेक्स हार्मोन क्या करता है, ये दूसरे हार्मोन से जो कुछ भी आता है तो वो क्या करता है उसको मतलब कंट्रोल करता है इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो वो ब्रेन में सिचुएटेड है, इट इज़ कॉल्ड मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड, और इसको मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है ऑफ द बॉडी एंड सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स। और ये बहुत सारा हार्मोन को खुद में रखता है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसमें एक जो होता है हार्मोन वो है FSH, ये एक है, और भी बहुत सारे होते हैं, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस स्टिमुलेट्स ओवा एंड स्पर्म्स टू मैच्योर इन ओवरीज एंड टेस्टिस रिस्पेक्टफुली। और इसके हेल्प से टेस्टिस से ओवरीज में उसका स्पर्म आ सकता है। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन, द रिप्रोडक्टिव फेज इन नंबर स्टार्ट व्हेन द गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज मैच्योर इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली। जब रिप्रोडक्टिव फेज तब स्टार्ट होता है जब दोनों के दोनों मैच्योर होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ। हाँ, इन मेल्स द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस गैमेट्स स्पर्म्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो मेल्स में जो होता है उसमें क्या होता है कि स्पर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करने का क्षमता होता है फीमेल से। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिनस टू 10 to 12 ईयर्स ऑफ द एज। और फीमेल्स में क्या होता है 10 to 12 ईयर एज से कंटिन्यू हो जाता है द एज ऑफ 45 to 50 तक ये इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। वन ओवर मैच्योर एंड इट्स रिलीज बाय ओवरीज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 28 to 30। और जो मैंने आगे भी पढ़ा है कि एक स्पर्म या एनीथिंग जब वो कोई होता है स्पर्म तो वो 28 to 30 डेज लॉन्ग लास्टिंग कर सकता है। How is the sex of the child to be born determined? The body cells of every human individually, whether male or female, possess 23 pair of chromosomes. जब मेल और फीमेल एक दूसरे को जब 23 pairs of chromosomes देते हैं, of these 23 pairs, 22 pairs of chromosomes are similar in all respects। तो उसमें जो 23 में 22 pairs जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और जो 1 पेयर होता है वो अलग होता है। हाउ एवर 23rd पेयर इज़ डिफरेंट। द क्रोमोसोम ऑफ 23rd पेयर आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो 23 जो पेयर्स है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इन फीमेल्स दिस क्रोमोसोम्स आर 22 + XX पेयर्स। तो फीमेल्स में ये क्रोमोसोम हो जाते हैं 22 + XX पेयर्स में, और मेल्स में हो जाता है 22 + XY पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। व्हेन फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस ईच एक कंटेंस, अगर फीमेल जो एक प्रोड्यूस करती है उसका एक कंटेन करता 22 + X एंड 22 + X, तो अलग अलग हो गया क्रोमोसोम्स। इन मेल्स ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, अगर मेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें हो जाता है 22 + X एंड अदर हैविंग 22 + Y क्रोमोसोम। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न गेट डिसाइडेड एज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग को बता देंगे।
From the above, it is clear that all children will inherit an X chromosome from their mother, regardless of whether they are boys or girls. तो जो क्या होता है कि मदर से तो वो लोग एक्स क्रोमोसोम से लेते हैं, दस द सेक्स ऑफ द children will be determined by what they inherit from their father. A child inherit a X chromosome from father will be girl, and the one who inherits Y from the father will be a boy. In our society, it is often the mother who is blamed for giving birth to a girl child, which is incorrect scientifically and medically. तो जो अगर मम्मी के पास तो सिर्फ एक्स ही होता है, बट फादर के पास एक्स एंड वाई होता है, तो अगर बॉय या गर्ल जो भी होगा बच्चा, वो क्या होगा, एक एक्स तो माँ के पास से ले लेगा, अगर पापा के पास से वो एक्स लेता है देन वो गर्ल होगी, अगर वाई लेती है तो वो लेता है तो वो लड़का होगा। तो हम लोगों के सोसाइटी में क्या होता है, हम लोगों की सोसाइटी में मदर को ब्लेम किया जाता है कि बेबी गर्ल को चाइल्ड बॉर्न हुआ है, बेबी गर्ल। तो ये गलत है, बिकॉज साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूव हो चुका है कि ये फादर के वजह से होता है। ओके, now this is part 1 and this is completed, and all the question answer and your homework related to this part we will send in your WhatsApp. Thank you.